अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ये है कि तुम जेईई मेंस के दूसरे अटेम्प्ट को टारगेट करने वाले हो। लेकिन जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं। पहला कैटेगरी वो बच्चे हैं जो कि जी जान लगा के आने वाले 2 महीनों में मेहनत करने वाले हैं, दिन रात एक कर देने वाले हैं और जेईई मेंस के दूसरे अटेम्प्ट में जो भी चीजें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में उसको फॉलो करके फोड़ देने वाले हैं। और दूसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जो कि अभी से मेहनत नहीं करेंगे, किसी रैंडम कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे घटिया सा, या फिर ड्रॉप ले लेंगे। अगर तुम दूसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में लाइक करते हो तो इस वीडियो को अभी छोड़। तुम्हारे लिए मैं दूसरी वीडियोस बनाऊंगा ड्रॉप लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं खुद ड्रॉपर था मेरे भाई। लेकिन अगर तुम उस कैटेगरी में लाइक करते हो जिसने ये डिसाइड कर लिया है कि आने वाले महीनों में तुम अपना जी जान लगा के मेहनत करने वाले हो, दिस वीडियो इज गोना बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, गो टू द कमेंट्स बिलो एंड राइट डाउन आई विल गिव माय 200% फॉर जेईई सेकंड अटेम्प्ट। इससे होगा कुछ नहीं, बस एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि अगर मैंने कमेंट कर दिया है तो अब तो मैं मेहनत करने ही वाला हूं। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस एग्जाम के लिए बच्चे 2 साल 3 साल प्रिपेयर करते हैं, उस एग्जाम के लिए बस 2 महीने पढ़ के कैसे क्रैक किया जा सकता है। तो मैं बताता हूं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। साल था 2015 जब मैं जेईई मेंस के लिए कोचिंग कर रहा था। एक दोस्त था अभय नाम का जो कि हमेशा सारे एग्जाम्स में टॉप 3 में रहता था, और कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि एवरेज परफॉर्मर्स थे जिनसे आईआईटीज तो दूर टॉप एनआईटीज तक की भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मुझे आज भी याद है रोहित एनआईटी वारंगल एंड कुणाल एनआईटी त्रिची। इट वाज अ कंप्लीट सरप्राइज फॉर एवरीवन। बट द क्वेश्चन इज कि अगर वो एवरेज स्टूडेंट्स थे तो ये पॉसिबल हुआ कैसे, और अभय का क्या हुआ जानते हैं इस वीडियो में। अब वीडियो के इस पॉइंट से मैं आगे जो भी बोलूंगा ना उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आज ये नहीं बोलने वाला हूँ इसके आगे कि तुमसे हो जाएगा। आज मैं सिर्फ लॉजिकल और फैक्ट बेस्ड बातें करने वाला हूँ। नाउ बिफोर आई टेल यू हाउ टू डू इट, कुछ फैक्ट्स शेयर करता हूँ। नंबर 1, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स रॉन्ग स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। एंड नंबर 2, रिवाइज तो करते हैं स्टूडेंट्स बट टफ एंड लेंथी चैप्टर्स उठाते हैं। एंड जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, जेईई मेंस के एग्जाम हॉल में ना आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का 4 मार्क्स मिलता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि 10 मिनट में सॉल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि 10 सेकंड्स में सॉल्व होते हैं। मार्क्स आपको सेम मिलेंगे। आपको स्मार्ट होना होगा कि आप कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके वो 4 मार्क्स गेन करना चाहते हो, विच बेसिकली मीन्स तुमको 3 चीजें करनी है। 1, फोकस ऑन द इजीएस्ट येट हाई वेटेड चैप्टर्स। 2, जहां से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो चैप्टर्स आपको करने हैं। एंड नंबर 3, तुमको उन चैप्टर्स पे मास्टरी करनी है रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन अननेसेसरी टफ चैप्टर्स। लेकिन वो चैप्टर्स कौन से हैं, कैसे पता चलेगा? डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। वो सब कुछ जो कि इजीली तुमको जेईई मेंस के दूसरे अटेम्प्ट में 150+ मार्क्स ला सकता है। लेट्स लुक इनटू द सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन। केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री जो कि मेरा और तुम्हारा सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। ओके सॉरी, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट शायद नहीं होगा बट टेंशन मत लो, यहाँ पे भी मैं तुमको 50+ का स्ट्रैटेजी बताता हूँ। केमिस्ट्री में ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि इनऑर्गेनिक पे फोकस करें या ऑर्गेनिक पे, फिजिकल पढ़ूं या फिर न्यूमेरिकल्स लगाऊं, उसका रिएक्शंस को याद कैसे रखें, स्ट्रक्चर कैसे बनाएं और ना जाने कितना कुछ। लेकिन आज कुछ मैं बताने वाला हूँ जिससे कि तुमको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स है केमिस्ट्री में जहाँ से 50% तक क्वेश्चन आते हैं। तुम अगर उतने को भी अच्छे से कर लेते हो ना, ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अगर मैं बात करूँ क्लास 11 से, और जो भी मैं बोलने वाला हूँ मैं उसका प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज ध्यान से देखना और सुनना और एंड तक देखना। नंबर 1, पीरियोडिक टेबल एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग 1 तो मैंडेटरी है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। स्टिकियोमेट्री 1 से 2 क्वेश्चंस और इजीली 4 मार्क्स ले जाओ। एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 क्वेश्चन मिनिमम, और एक ऐसा चैप्टर जो बाकी चैप्टर्स के लिए भी काम आता है। फिर अगर मैं क्लास 12 की बात करूं तो टेबल को ध्यान से देखो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 क्वेश्चन जनरली आते हैं, मोस्टली ऑन द नर्स्ट इक्वेशन, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। केमिकल काइनेटिक्स जनरली 1 क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 1 क्वेश्चन जो कि मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर होते हैं, तो ईजी होते हैं, आराम से कर लोगे। इक्विलिब्रियम जनरली 2 क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं। एंड बायोमोलिक्यूल्स जिससे 1 क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। जो टेबल तुमको मैंने स्क्रीन पे दिखाया, आई होप तुमने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो भी चीजें मैंने बताई उनको अगर कंबाइन कर देना तो 10 to 12 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के शॉर्ट कवर हो रहे हैं। अब इसके बाद भी अगर तुमको टाइम मिले तो रेडॉक्स, मोल कॉन्सेप्ट्स या फिर थर्मोडायनामिक्स ऊपर से एनसीईआरटी लेवल पढ़ लो, ताकि अगर इजी क्वेश्चंस उनसे आए तो वो मिस ना हो। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों को करने के बाद टाइम मिले तो उस पे जाना। और मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि तुमको अभी बहुत सिलेबस खत्म करना है, तुम्हारा प्रिपरेशन अभी बहुत ज्यादा बाकी है। अब तुम बोलोगे भैया आपने ये क्वेश्चंस तो गिना दिए, इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन, इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन, क्या प्रूफ क्या, हम कैसे मान लें? रुक जाओ मेरे भाई, वो भी दिखाएंगे, जरा होल्ड ऑन करो। बाकी पहले फिजिक्स और मैथ्स का डिस्कशन कर लेते हैं, उसका भी प्रूफ तुमको मैं आगे वीडियो में दे रहा हूँ, कुछ दिखाऊंगा इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखना। अब मैं अगर फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में वही चीज है, किसी को 11 टफ लगता है तो किसी को 12 टफ लगता है, किसी को न्यूमेरिकल पसंद है तो किसी को थियरी, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं वैसे ही चैप्टर्स प्रूफ के साथ बताऊंगा जिसमें तुमको मेहनत कम करनी पड़े। यहाँ काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन अलग अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि तीनों चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को मिला के 2-3 क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं जो अलग अलग नहीं आते। तो ईजी है और बेसिक्स ऑफ फिजिक्स है, सो मस्ट प्रैक्टिस
चैप्टर्स है ये तीनों, जहां से आराम से 8 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। सिमिलरली क्लास 11 के जो अदर चैप्टर्स जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो तुम्हारे स्क्रीन पे अभी टेबल दिख रहा होगा। काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड 2 हैं। वर्क, पावर, एनर्जी से 1 और वेव से 1, ये हो गए टोटल 4 क्वेश्चंस फॉर 16 मार्क्स। सिमिलरली क्लास 12 से जिन चैप्टर्स के बारे में मैं कह सकता हूँ वो इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड कैपेसिटर्स, यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस गारंटीड है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, व्हिच इज अ लॉट। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स से 4 से 5 क्वेश्चंस, प्लीज फोकस करना। सेमीकंडक्टर्स 1 एंड रे ऑप्टिक्स 2-3। तो ये ऐसे चैप्टर्स है जो कि इजी चैप्टर्स है बट मोर स्कोरिंग जोन में लाई करते हैं, मतलब कम टाइम देके आप ज्यादा आउटपुट ला सकते हो। अब तुम बोलोगे भाई अगर सिर्फ मैं 12th पढ़ूं तो क्या फिर भी हो जाएगा मेरा काम? द आंसर इज नो, क्योंकि 11th के चैप्टर्स अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे। सो डोंट प्रिपेयर लाइक अ हॉलो स्फीयर। हाँ, अब यहाँ पे प्रो टिप ये है कि जो चैप्टर्स आपको लेंथी या फिर टफ लगते हैं, लाइक रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैं हाईली ये रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो इनमें डीप मत जाना। तो अगर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री के वो सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हो, जो कि मैंने अभी जैसे बताया, तुम्हारे 110 से 120 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। नाउ जो मैथ अभी मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारा मेन रोल प्ले करने वाला है कि तुमको एनआईटी मिलती है या नहीं और कौन सी एनआईटी मिलती है। मैथ में क्लास 11 से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं स्क्रीन पे देखो, एपी एंड जीपी 1 क्वेश्चन आते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 1 क्वेश्चन, सेट्स एंड रिलेशंस 1 क्वेश्चन एंड स्टैटिस्टिक्स 1 क्वेश्चन। सिमिलरली क्लास 12 से जनरली वेक्टर एंड 3D से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स से 2 क्वेश्चंस आते हैं एंड प्रोबेबिलिटी से एंड मोस्टली बाइनोमियल थ्योरम से 1 क्वेश्चन आते हैं। एंड अगर तुमने इन तीनों सब्जेक्ट्स के सारी चीजों को अच्छे से कर लिया और ये मेक श्योर कर लिया कि एटलीस्ट इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस तो मिस ना हो, तुम्हारे आराम से 140 से 150 मार्क्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैथ्स के लिए। ये जो प्लान मैंने बताया ना, इट्स अ प्रॉपर प्लान फॉर 150 मार्क्स। लेकिन अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस को ऐड नहीं किया है, क्योंकि इनके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स तुम्हें हर हाल में आने ही चाहिए, क्योंकि उनका यूज बहुत जगह होता है और अगर तुमने वो नहीं किया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो प्लीज वो कर लेना। और अगर तुमने इनको भी अच्छे से कर लिया ना तो और 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि मैं कह सकता हूँ कि तुम शॉर्ट अटेम्प्ट कर लोगे और अगर सही कर दिया तो ईजिली मार्क्स गेन कर लोगे। तो अब क्या, तीनों सब्जेक्ट का बता दिया, वीडियो खत्म, चले जाओ घर? नहीं भाई, अभी पिक्चर बाकी है। लेट्स कम टू द पॉइंट। तुम बोलोगे भैया आपने इतनी सारी बातें बोल दी, लेकिन मैं मान कैसे लूं? क्या सबूत है इस बात का? तो ये देखो अपनी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है, जेईई मेंस 2023 के शिफ्ट 2 में आया था। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन -2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन -2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेयर t इज इन सेकंड्स। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन टू फाइंड वेलोसिटी। अब जब मैं ये क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना, आई विल अप्रिशिएट अगर तुम स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व कर लो, थोड़ा तुम्हारा ही बेनिफिट होगा, टेस्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए भी। तो प्लीज करो वो चीज अभी बैठे बैठे, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे भी। नंबर 2, वर्क, पावर, एनर्जी, जेईई मेंस 21 शिफ्ट 1 में आया था। ये स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम का ये क्वेश्चन है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। लॉज ऑफ मोशन, जेईई मेंस 2020 जनवरी अटेम्प्ट। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। नाउ 4, ये क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जो कि आया था जेईई मेंस 2022 में शिफ्ट 1 में। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो है रेजिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, दैट इज R डैश इज इक्वल टू R इंटू L डैश बाई L का होल स्क्वायर। नंबर 5, मॉडर्न फिजिक्स, जेईई मेंस 2023 शिफ्ट 1, कॉन्सेप्ट यूज एनर्जी वेवलेंथ रिलेशन E is equal to hc by lambda. Number 6, ray optics, JEE Mains 2021 March attempt, concept used mirror formula. Number 7, semiconductor electronics, JEE Mains 2020 January attempt, concept used reverse bias effect, barrier potential. तो ये केमिस्ट्री का प्रूफ था मेरा, जो कि मैं तुमको बोल रहा था कि हमने एनालाइज करा भाई, जो भी तुमको बता रहे हैं, ऐसे रैंडमली नहीं बता रहे। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री से देख लो, ये क्वेश्चन आया था पीरियोडिक टेबल एंड पी ब्लॉक एलिमेंट से, JEE Mains 2023 शिफ्ट 1 में। कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड। फिर केमिकल बॉन्डिंग से आया JEE Mains 2022 शिफ्ट 2 पे, द कॉन्सेप्ट यूज्ड इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नाउ केमिकल काइनेटिक्स से आया है JEE Mains 2022 शिफ्ट 1, कॉन्सेप्ट यूज्ड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉर्मूला। नेक्स्ट इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, JEE Mains 2023 शिफ्ट 2, कॉन्सेप्ट यूज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन, JEE Mains 2020 जनवरी अटेम्प्ट का, कॉन्सेप्ट यूज्ड कैटालिसिस टाइप्स। सिमिलरली मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस का प्रूफ देता हूँ। ये क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AP एंड GP, JEE Mains 2023 शिफ्ट 2, कॉन्सेप्ट यूज्ड इज द सम फॉर्मूला। नेक्स्ट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, JEE Mains 2021 मार्च अटेम्प्ट, कॉन्सेप्ट यूज्ड काउंटिंग प्रिंसिपल्स, परम्यूटेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट इज सेट्स एंड रिलेशन, JEE Mains 2020 जनवरी अटेम्प्ट, कॉन्सेप्ट यूज नंबर्स ऑफ रिलेशंस। उसके बाद है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, मेरा फेवरेट चैप्टर, JEE Mains 2022 शिफ्ट 2, कॉन्सेप्ट यूज्ड डॉट प्रोडक्ट कोसाइन फॉर्मूला। उसके बाद है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से ये क्वेश्चन है, JEE Mains 2021 शिफ्ट 1 का, कॉन्सेप्ट यूज्ड डिटरमिनेंट फॉर्मूला। एंड लास्टली दैट आई वांट टू शो यू इज प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन है, JEE Mains 2020 जनवरी अटेम्प्ट का, कॉन्सेप्ट यूज्ड इज प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। अब देखो भाई, अगर मैं एक एक करके और दिखाने जाऊंगा ना तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी। बस कहना ये चाहता हूँ कि मेरे पे भरोसा कर सकते हो,
हूँ, जो भी हम बोल रहे हैं वो बहुत एनालिसिस के साथ बोल रहे हैं, ऐसे रैंडमली आके नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो। और मैं यही कहूँगा कि अभी टाइम बहुत कम है, तो इधर उधर टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद कर दो। 1000 यूट्यूब पे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। कुछ चंद मेंटोर्स जो कि तुमको अच्छे लगते हैं उनको ही देखो, 50 जगह देखोगे बहुत कंफ्यूजन होगा। और जो कुछ मेजर मिस्टेक्स है ना जो कि हर एस्पिरेंट करता है वो बिल्कुल मत करना। जैसे कि नंबर 1, अभी टाइम बहुत कम है तो इनफिनाइट बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लीज फोकस करो एनसीईआरटी पे और पीवाईक्यू पे, और साथ में माइंड मैप्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि एग्जाम हॉल में तुम फॉर्मूला नहीं भूलना चाहते हो। तो सारी चीजों को बस एक पेपर में अच्छे से लिखो, उसको बार बार देखते रहो, उसको देखते रहो, चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। बस एक ही पेपर से देखना, लेकिन 50 ज्यादा से देखोगे ना तो यार जो विजुअल मेमोरी है वो काम नहीं करेगा अच्छे से और तुम भूलने लगोगे एग्जाम हॉल में। तो एक जगह सब कुछ को लिखो और उसी से देखो। पॉइंट नंबर 2, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने कि अब तक माइंड मैप नहीं बनाया, जो मैं कह रहा था एक शीट जिसमें सब कुछ लिखा हो, तो प्लीज टाइम वेस्ट मत करना, इंटरनेट से ढूंढ लेना, बहुत ईजिली मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3, डोंट वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग एक्स्ट्रा टफ क्वेश्चंस, जे एडवांस लेवल क्वेश्चंस। तुमको करने चाहिए ये एडवांस के क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेंस में कई बार एडवांस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट मेरा सवाल बस इतना है कि क्या आपके मेंस के पीवाईक्यू हो गए, क्या आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं? अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे से नहीं आती है, आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो प्लीज एडवांस पे मत जाइए, आप टाइम वेस्ट कर रहे होगे। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। प्लीज अच्छे से फॉलो करना जिन चैप्टर्स को मैंने बताया है। वंस अगेन वो इजी मार्क्स गेनिंग चैप्टर्स हैं जिससे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, उन पे प्लीज फोकस करना। वीडियो को पीछे जाओ एंड वहाँ पे उसको प्लीज स्क्रीनशॉट लेके देखो, इट विल हेल्प फॉर श्योर। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से, किसी भी चीज को लेकर, प्लीज नीचे कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज क्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।